सबसे पहले तो हम गुजरात में हैं, तो स्मृति बेन કેમ છો? મજામાં જી બોલો. એટલે આપણે તમને જોઈએ તો આખું ઇન્ટરવ્યૂ ગુજરાતીમાં કરીએ. नो नो नो, आई हैव लर्न. કારણ કે ગુજરાતમાં આવી માંડ કેમ છો બેન ના ચાલે કેમ? आई हैव लर्न जस्ट 2 सेंटेंसेस. सो કેવું વાતાવરણ લાગે છે ગુજરાતને? બોલો કેવું છે વાતાવરણ? કોના માટે છે વાતાવરણ? अगर आपको सामने से जनता से जवाब मिल रहा है, इससे बड़ा जवाब और क्या होगा? मुझे लगता है एक राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि दल जब जनता के सम्मुख प्रस्तुत हो तो अपने कार्यशैली की दृष्टि से समय अवधि में और विशिष्ट मर्यादाओं के मध्य में क्या क्या हम कर पाए वो जनता के सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं. और एक एनआरजी के नाते, नॉन रेजिडेंट गुजराती के नाते, ये मेरा सबसे बड़ा गौरव है कि यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी को सबसे प्रेम, सबसे सम्मान प्राप्त है. तो ये भाजपाइयों का गौरव है कि हमें गुजरात की जनता इस चुनाव में घर घर आकर वोट मांगने का सौभाग्य दे रही है. स्मृति जी, मैंने बहुत स्पोर्ट्स कवर किया है और राजनीति को मैं उसी पर्सपेक्टिव के साथ देखने की कोशिश करती हूँ. तो जब सचिन तेंदुलकर के सामने शोएब अख्तर या ब्रेट ली या ग्लेन मैग्रा जैसा क्वालिटी पेसर आता है तो बहुत मज़ा आता था ना. ऐसे ही रॉजर फेडरर का मुकाबला हम में से ज़्यादातर लोग राफा नडाल के साथ देखना चाहते हैं, राइट और रॉन्ग? ऐसा ही रोमांच आपके भी कुछ मुकाबलों में आता है. आजकल वायनाड और अमेठी की दूरी ज़्यादा बढ़ गई है. पता नहीं, मैं क्योंकि अमेठी से सांसद हूँ तो ये नहीं जानती कि जिनको चलता किया था 2019 में अमेठी से, वो अब भी भारत में क्यों चल रहे हैं. ये जवाब उनसे पूछिए, हमसे नहीं. लेकिन वो तो आए थे, एक दिन के लिए आए थे यहाँ इस मंच पे. नो नो नो, गुजरात में आए थे. नहीं, मुझे लगा कि सूरज कुछ अलग ही दिशा से उगा होगा जब वो पहले से निर्धारित प्रश्नों का उत्तर देने किसी खुले मंच में किसी ऑडियंस के सामने अनप्रिपेयर्ड आ जाएं. तब समझ आएगा कि उस दिन सूरज दक्षिण से निकला है. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ना इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि टूटा है आप और क्या? आपकी पार्टी भारत टूटा है तोड़ क्या? रहे हैं. हिंदुस्तान क्या टूट गया है? उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारत को समझना चाह रहा हूँ. जो 18 साल से सांसद है वो संसद में 18 साल रहे लेकिन भारत को जान नहीं पाए. मतलब एक सीट ज़ाया की उन्होंने. एक कर्मठ हिंदुस्तानी उस सीट के माध्यम से जनता की सेवा कर सकते थे जो 18 साल उन्होंने गंवाए. और 50 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र हो चुकी हो वो ये कहे कि मैं अपने देश को आज तक जान ना पाया. आप समझ सकते हैं वो मानसिकता किस प्रकार की है. ये मिट्टी ऐसी है कि आपने जन्म लिया जनता के मध्य में, ज़रूरी नहीं नेता के नाते, साधारण नागरिक के नाते ही. हम विविध प्रकार की भाषाएं, प्रांत, संस्कार, हमारा ये सौभाग्य है कि हम सब अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में सीख लेते हैं. यहाँ 20 साल के बच्चे होंगे, 30 साल के व्यक्ति होंगे, 40 साल के लोग होंगे. कोई आपको ऐसा मिला है जो कहे कि मैं अपने देश को नहीं जानता? तो ये सज्जन पहली बार ऐसे हैं जो 18 साल संसद में रहे और अपने देश को जान नहीं पाए. उनकी पार्टी तो ये भी कह रही है कि आप की पार्टी जो है घबराई हुई है. आपको उनके चंदन के टीके और त्रिपुंड से डर लगता है. किसके चंदन के टीके से? राहुल गांधी. देखिए, चंदन का टीका जब आराध्य के लिए लगाया जाए तो वो एक प्रेरणा बनती है समाज के लिए. चंदन का टीका जब राजनीतिक मंच पर लगाया जाए और चुनावी हिंदू बना जाए तो ये पब्लिक है, सब जानती है, अच्छे बुरे का फ़र्क पहचानती है. और ख़ासकर गुजरात में आए हैं तो गुजराती तो उनकी नज़र काफ़ी तेज़ है. वो जानते हैं कि जो कोट पर जनेऊ पहनते हैं वो कितने धार्मिक हैं.